अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ वक़ार है और मैं एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ अपवर्क के ऊपर। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि अपवर्क जो है वो फ्रीलांसर्स के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है जो काम करने के लिए है। कुछ उसके अलावा है लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं चलती। तो इसलिए अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वो या तो क्योंकि फाइवर जो है वो बहुत तंग करता है कई लोगों को, और कई दफ़ा मसले आते हैं वहाँ पे, तो वो लोग चाहते हैं कि वो अपवर्क पे शिफ्ट हों क्योंकि अपवर्क पे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होते हैं। और ये एक अच्छी वेबसाइट है, अच्छा एक प्लेटफॉर्म है लोगों को अच्छी जॉब्स देने के लिए। तो अब बहुत सारे लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि जी अपवर्क का अकाउंट जो है वो कैसे बनाना है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि अपवर्क का अकाउंट कैसे सेट करना है, उसके लिए क्या क्या ट्रिक्स होने चाहिए और क्या क्या चीज़ों की वहाँ ज़रूरत होती है जो हम लोग नहीं करते। क्योंकि देखें, अकाउंट बनाना तकरीब जिस तरह फेसबुक अकाउंट सब लोग बना लेते हैं, जिस तरह बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोग चीज़ें बना लेते हैं। आता सबको सब कुछ होता है, पर वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करने वाली होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं करने वाली होती। तो और हम जस्ट ये एक अकाउंट बना के समझते हैं कि अब खुद ब खुद हमें चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको तरतीब से लेके चलें और एक ऐसा प्रोफाइल सेटअप करें जो वाकई में एक प्रोफेशनल लुकिंग प्रोफाइल हो, तो बेहतर क्लाइंट आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। मैं अभी तो फ़िलहाल आपको बताऊंगा कि किस तरह अकाउंट बनाना है अपवर्क का, और उसके ऊपर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन किन चीज़ों का नहीं। और अगर आप, क्योंकि मैंने अपना पहला फाइवर अकाउंट कोई 1.5 साल पहले बनाया था, लेकिन मुझे कभी किसी तरफ से कोई ऑफ़र नहीं आई थी, कोई मैसेज तक नहीं आया था। तो जब मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या क्या मिस्टेक्स थी, जब मैं उसको करेक्ट किया तो फौरी तौर पे काम मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको एक ट्रिकी वे में चलना होता है, क्योंकि ये जो आपके अकाउंट्स होते हैं, आपके प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शंस होती हैं, इनको आम लोग नहीं पढ़ रहे होते वहाँ पे। इन ऑटोमेटिकली ये रैंक कब होते हैं कि अपवर्क या फाइवर का या किसी भी प्लेटफॉर्म का एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है एल्गोरिदम्स का, वो इसको मॉनिटर कर रहा होता है, तो फिर जाके आपका काम बनता है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके कि किस तरह आप एक जो है ना वो प्रोफाइल बना सकते हैं अपवर्क के ऊपर। एक सक्सेसफुल प्रोफाइल किस तरह सेटअप की जाती है। अब जो तो वेरी बेसिक स्टेप्स हैं, लाइक कंप्यूटर को ऑन करना और अपवर्क के ऊपर एक नाम पता लिख के या ईमेल अकाउंट लिख के उसके ज़रिए एक प्रोफाइल खोल लेना, ये सब हर बंदे को आता है। तो इवन यहाँ यहाँ पे आप गौर करें कि लोग जॉब्स के पोर्शन के अंदर, जब वहाँ जो जॉब्स का जो पोर्टफोलियो होता है, वहाँ जॉब्स के वहाँ पे लोग डाल रहे होते हैं कि मैं एक बड़ा अच्छा हूँ। वो अपनी डिस्क्रिप्शंस वहाँ डाल रहे होते हैं कि मुझे जॉब दे दी जाए। हाँ, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि वहाँ शुरू में एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन करना है, एज जो है क्लाइंट ज्वाइन नहीं करना। तो कई दफ़ा लोग ये गलतियाँ भी करते हैं। खैर, जिन लोगों को ये भी नहीं आता कि अपवर्क के ऊपर वो स्टार्ट एक प्रोफाइल यानी बना कैसे सकते हैं, वो तो बिल्कुल ही बंद कर देना। वो कोई और अच्छा काम ढूंढ लें, मतलब ये चीज़ उनके काम की नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट इवन नो दैट। लेकिन जो लोगों को ये पता है कि अकाउंट किस तरह बन गया है, अब जिन लोगों के अकाउंट्स बने हुए हैं उनको काम नहीं मिल रहा, या जिन लोगों के अकाउंट नहीं बने हुए वो नया अकाउंट सेटअप करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये भाई स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे लहदा भी पूछते हैं, कुछ लोग पढ़ने के लिए भी इधर आ जाते हैं कि भाई ये मुझे बताएं। तो उससे बेहतर ये है कि मैं ये वीडियो बना के सब लोगों का इससे फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहले जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, अगर आप गौर करें तो वहाँ जब भी प्रोफाइल आप एक सेट करते हैं, तो आपको वहाँ क्या करना होता है, एक अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन देनी होती है। तो ये पहला स्टेप होता है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? दैट इज़ प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। सेकंड जो होता है, आप अपना रेट, एक आवरली रेट, एक रीज़नेबल रेट आप अपनी स्किल्स के मुताबिक वो करते हैं। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं होती, क्योंकि अगर आप नए हैं, मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको अलग अलग एक पॉइंट बताता हूँ। पहले मैं आपको सिर्फ इनकी लिस्टिंग कर दूँ। फर्स्ट थिंग इज़, ताकि ताकि एक आराम से हम काम चला सकें। तो पहला क्या है कि आपको आपके प्रोफाइल की एक अच्छी डिस्क्रिप्शन बनानी है। दूसरे नंबर पे आपको अपना आवरली रेट, वो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ट्रिक्स क्या हैं। उसके बाद आपको अपना स्किल सेट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको वहाँ रीड किया जाना है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन, आप जो एजुकेशन आप अपनी लिखते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपको टेस्टिमोनियल्स, यानी दूसरे क्लाइंट्स, अगर किसी ने किसी का काम आपने किया है
विद इन दी अपवर्क या आउटसाइड दी अपवर्क, तो आप उनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब मुझे वहाँ पे एक दे दो कि ये बंदा बड़ा काम करने वाला है, तो वो आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ से, वो आपको एक अच्छा फीडबैक दे देते हैं, तो वो शुरू में ही आपका काम चल जाता है। उसके अलावा जो पोर्टफोलियोज़ हैं, वो पोर्टफोलियोज़ के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। नो डाउट पोर्टफोलियोज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर एक वर्क हिस्ट्री होती है या एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होती है। वर्क हिस्ट्री तो आपकी अब वर्क के अंदर ही बनती जाती है कि आपने ये प्रोफाइल किए हैं, और जो है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आप अपनी डाल सकते हैं कि मैंने अब तक जो मैं पिछले सालों में कहाँ 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 काम करता रहा हूँ या रही हूँ, ठीक है। सब अब हम तरतीब वाइज इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, दैट इज़ प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में लोग लिख देते हैं मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैंने ये काम किया हुआ है, मैंने, भाई इन चीज़ों की सबकी ज़रूरत नहीं होती। आपको ये देखना है, देखें सबसे पहले आप एक अपनी चीज़ डिसाइड करें, इसे कहते हैं नीश, यानी ये वाला एरिया है, ये वाली कैटेगरी है जिसमें फ्रीलांसिंग की हज़ारों कैटेगरीज हैं। तो आप उसमें ये डिसाइड करेंगे कि ये वाला जो है ये मेरा स्पेशल एरिया है, इसमें मैं काम करूँगा और मैं इसी में ही काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो कहेंगे तो फिर आपको उस एरिया से रिलेटेड आपकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। देखें जिस तरह हमारी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन जब सीवी पे हम जाते हैं, सीवी लिखते हैं, मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि हम सीवी किस तरह लिखनी चाहिए या उसमें क्या क्या रेज्यूमे जो हम लिखते हैं। तो एक तो हम जो सीवी हम जमा करवाते हैं जॉब के लिए, उसमें हम सारा कुछ तो नहीं लिख देते अपना कि भाई मैं तो इतना अच्छा हूँ, तो मैंने ये काम किया हुआ है, मैंने वो काम किया, वो बाकायदा उससे उसका कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा होता। तो वो लोग समझते हैं कि ये नॉन प्रोफेशनल आदमी है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब होता ये है कि आप अगर डिस्क्रिप्शन अपनी लिखें जो आपकी नीश है, यानी एक जनरल नीश, जो फर्ज किया एक बंदा राइटर है तो वो अपनी पूरी राइटिंग के हवाले से नीश लिखेगा। एक बंदा वहाँ पे वीडियो एडिटर है या जो है ये कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है या इंजीनियर है किसी तरह का, आर्किटेक्ट है, वो अपने 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 हिसाब से अपनी अपनी नीश के हिसाब से वो लिखेगा प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। उसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप जाएं एक साइट के ऊपर, कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट खोल लें, वहाँ पे आप अपनी एक ज़बरदस्त सी डिस्क्रिप्शन लिखें। अपनी डिस्क्रिप्शन लिखने का सबसे पहला ये होता है कि जो पहली दो लाइनें, ढाई तीन लाइनों के अंदर पहला पैराग्राफ ख़त्म करें, और उस पैराग्राफ में आपने ये बात लिखनी है। आप अपने आप को उसी एक लाइन में डिफाइन कर देना। जिस तरह अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक वेटनेरियन हूँ, बायोलॉजिस्ट हूँ, रिसर्चर हूँ और एक राइटर हूँ, ठीक है। तो ये वाली बात लिखते नहीं है आपने कि मैं ये बंदा, अब ये चारों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं कि मैं एक वेटनेरियन हूँ, एक डॉक्टर हूँ और एक जो बायोलॉजी में पढ़ाता रहा हूँ तो उससे रिलेटेड है सारा कुछ, ठीक है। और जो है राइटर हूँ और रिसर्चर हूँ, तो ऑब्वियसली एक बंदा डॉक्टर है और कहीं ऐसी जगह, फिर साथ में आप लिख सकते हैं कि जनाब मैं फ़लाँ जगह पे जॉब करता हूँ, तो ये वो करंटली आई एम वर्किंग एट दिस, ठीक है। वो एक ढाई लाइनों में आपने दो दो ढाई तीन लाइनों में आपने अपने आप को साबित करना है पहला। फिर उसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशंस आती हैं कि भाई आपने फिर आप लिखना शुरू करते हैं कि जनाब अब उन जो जो पहले लाइन में आपने चीज़ें लिखी हैं उसमें आपने फ़र्ज़ किया वेटनेरियन हूँ तो मैं इन चीज़ों के बारे में जानता हूँ, ठीक है। मैं बायोलॉजिस्ट हूँ तो मैं इन चीज़ों के बारे में जानता हूँ, ठीक है। उनकी आपने कोशिश करनी है कि वहाँ लिस्टिंग हो, यानी एक पैराग्राफ के अंदर चीज़ों को लिखने की बजाय एक लिस्टिंग हो। फ़र्ज़ किया मैं अपने सब्जेक्ट्स को लिख सकता हूँ कि जनाब मैंने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये चीज़ें मुझे आती हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आप शुरू में लिखते हैं कि जनाब मुझे ये C++ तो उनकी तो कुछ होती हैं, तो ये वाली लैंग्वेजेस मुझे आती हैं, और ये फ़लाँ फ़लाँ वर्डप्रेस का काम आता है, तो फ़लाँ चीज़ों का आता है, वेबसाइट डेवलपमेंट आती है। वो अपनी आप जल्दी से, यानी दूसरे पैराग्राफ के अंदर जल्दी से उन चीज़ों को लिस्ट आउट कर दें। लिस्ट आउट करने का फ़ायदा ये होता है कि वो बंदा जब आपकी उसके अंदर उसको एक नज़र डालता है तो उसको आपके सामने चीज़ों पर चल जाता है, हाँ हाँ ये चीज़ें तो मुझे आती थी, तो ये वाली तो मुझे चाहिए, तो इस बंदे में है तो ठीक है। तो पहली लाइन, पहले पैराग्राफ में 3 लाइनों में, ढाई 3 लाइनों में आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है फौरी तौर पे, जो बंदे को समझ आ जाए। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अगर किसी क्लाइंट ने आपके प्रपोजल की बेस पे आपकी प्रोफाइल खोल ही ली है, तो अगर आप उसको उलझा देंगे तो वो समझेगा कि ये तो इस बंदे को तो नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए ये बंदा,
ठीक है, तो लेकिन ये है कि जब आप लिस्टिंग कर देते हैं तो फिर उस बंदे को समझ आ जाता है कि हाँ यार ये बंदा थोड़ी सी, और आपको मैं बताऊंगा बाद में भी कि किस तरह जो है वो हम लिख के भेजते हैं प्रपोजल्स। मैंने एक दो प्रपोजल इस तरह भेजे कि मैं इन चीज़ों की लिस्टिंग कर दी कि मैं ये काम, तो वो बंदे को अगले को बड़ा पसंद आया, उसने बाकायदा मुझे इस बात पे अप्रिशिएट किया कि भाई ये जो चीज़ है ना ये मुझे आपकी पसंद आई है। ठीक है, तो अब आपने अपने उसको भी लिख दिया। उसके बाद जो एक अगला पैराग्राफ आपने बनाना है वो ये है कि भाई अब तक क्या क्या कर चुके हैं, मतलब आपके पास कोई चीज़ है भी कि नहीं है, कि बस एवं गली बाती काम चलाते हैं आप अपना। तो उसमें आप ये लिखेंगे कि जनाब मैं पहले आप अपनी प्रीवियसली कोई आपके पास इसका है कि मैं फ़लाँ बंदे के लिए मैंने फ़लाँ चीज़ डिज़ाइन की है, अगर की है तो ठीक है। अगर मैंने फ़लाँ चीज़ लिखी है, फ़लाँ जगह मैंने ये नॉवल लिखा है, फ़लाँ मैंने रिसर्च पेपर लिखा है, मेरी कोई 5-6 रिसर्च पब्लिकेशंस है तो मैं वो लिख देता हूँ कि जनाब मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये मैं चीज़ें मैंने की हुई हैं। अगर आप चाहें तो आप उनके लिंक्स भी वो बाद में अलहदा भी डाल सकते हैं, इधर भी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में। वो ये चीज़ें वो हैं, अगर वो आप में अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ तो वो पहले दो पैराग्राफ की बुनियाद पे आपके अंदर अगर इंटरेस्टेड हुआ तो वो नीचे आपका प्रोफाइल देखेगा, अदरवाइज उसको ज़रूरत नहीं है। तो जब वो इतना तक आ गया है तो वो देखेगा यार मैं इस बंदे को पता करूं कि ये क्या चीज़ है, मैं इसको थोड़ा इसको मैं चेक करूं, ठीक है। तो वो जब आप देखते हैं हाँ इस बंदे ने यार इतना इसका एक्सपीरियंस है, इसने फ़र्ज किया, ये जो जगहों पे इसने पढ़ाया हुआ है, इतनी इसकी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, ये इस तरह से काम करता रहा है, इसके इतने अच्छे मतलब इसने कोई एक आधा ब्लॉग आप साइड पे भी, ये मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा कि आपने क्या, जब प्रपोजल सबमिशन के ऊपर मैं आऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह वो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। लेकिन अभी आपने ये देख लिया कि प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को आपने इस तरह लिख लिया, एक अच्छे पेज वन पेजर है, लेकिन आपने पहले जो दो पैराग्राफ हैं वो इंतहाई शॉर्ट रखे और उसके बाद लिस्टिंग की अपनी चीज़ों की, और उसके बाद आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस कि मैं जनाब ये हूँ और मैंने प्रीवियसली ये काम किया हुआ है। नीचे आखिरी जो सबसे आखिरी पैराग्राफ होता है, यानी ये बेसिक टोटल 5 पैराग्राफ बनते हैं। पहला पैराग्राफ होता है आपके एक वन लाइनर टाइप इंट्रोडक्शन का, वो ऊपर आप उसके हेडर में भी लिख सकते हैं, यानी लेकिन यह है कि वो उसका पार्ट है। और दूसरा जो पैराग्राफ होता है वो आपके छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होता है। तीसरा पैराग्राफ होता है आपकी स्किल्स जो आप उसमें आई एम एक्सपर्ट एट फ़लाँ 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 उनकी लिस्टिंग होती है, वो भी एक तरह का पैराग्राफ ही आ जाता है। चौथे नंबर पे आता है कि मैं जनाब ये बंदा हूँ जो मैंने प्रीवियसली ये काम किए हुए हैं। और पांचवा पैराग्राफ आता है कि मतलब अगर आप मेरे साथ काम करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि जनाब मैं आई एम गुड एट मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, या इफ़ यू वांट अ वेरी हाई क्वालिटी वर्क प्लीज़ कांटेक्ट मी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो चीज़ें आप आखिरी में वो लिखते हैं, नीचे आप अपना नाम पता लिख देते हैं, अगर सिर्फ नाम ही इनफ होता है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आप क्या करें कि आप अपने आराम से अपने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको लिख के इसमें इसकी इंग्लिश दुरुस्त करें। देखें आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आपका फेस है और आपके फेस पे धब्बे हूँ तो लोग सोचें यार इसको कोई सी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। क्योंकि जो भी क्लाइंट आपको मिलना है वो पाकिस्तानी नहीं होना जिसको खुद इंग्लिश नहीं आती, ना ही वो इंडियन होना है, ना होते हैं ये वाले क्लाइंट्स भी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट कौन कौन से मुल्कों के लेने चाहिए, कौन कौन से मुल्कों के नहीं लेने चाहिए। लेकिन यह है कि आपको एक बात का पता चल गया कि आप ऐसी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जिसमें इंग्लिश परफेक्ट हो। क्यों परफेक्ट हो? क्यों भाई साहब जो आपके क्लाइंट्स आने हैं वो इंग्लिश बोलने वाले होंगे ज़्यादातर, ठीक है। और उन्होंने आपसे काम लेना है, तो आप अगर उनके साथ कम्युनिकेशन ही सही नहीं कर सकते तो उनको फिर वो आपको इतना, क्योंकि उधर बहुत सारे और लोग हैं जो अच्छे हैं तो उनको आपकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। फिर वही आएंगे क्लाइंट्स जो खैर ये मैं टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स में बताऊंगा, ये अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। सो अब अगली बात आती है कि ये प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को आपने ग्रामर इसकी सही करनी है, इसकी सारी मिस्टेक्स ख़त्म करनी है। आप यकीन माने अगर मैं अब भी 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखूँ तो 10-15 मिस्टेक्स उसमें भी आ जाती हैं ग्रामर की, यानी छोटी मोटी मिस्टेक्स, कहीं कॉमा नहीं लगाया, कहीं फ़लाँ चीज़ नहीं की, कहीं आर्टिकल सेटअप नहीं किए, कहीं ये वाला वर्ड की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी है। ये आप सबसे बेहतर इसका तरीका ये होता है, जो ग्रामरली है, ग्रामरली आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और उसको इंटीग्रेट कर लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। वो फ्री हो जाता है, उसके दो वर्जन है, फ्री और एक प्रीमियम वर्जन। प्रीमियम वर्जन तो खैर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसका जो है वो ग्रामरली डाउनलोड करके उसका जो बेसिक वर्जन भी ले लेते हैं तो आपकी बेसिक इश्यूज सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो आपका एटलीस्ट अकाउंट सेटअप हो जाता है बगैर किसी खर्चे के, ठीक है। तो ये प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आपने लिख के साइड पे रख दी। अब जो दूसरी चीज़ आती है दैट इज़ आवरली रेट। आवरली रेट क्या करना है आपने, जब अपना रेट लिखना है ना
तो शुरू में आप कम लिखें। ये तो सारे कहते हैं, मतलब $5 पर आवर ठीक है, ये अपना आवरली रेट लिख दें, या $10 अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर उसमें काम मिलता है तो दैट्स वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो आप थोड़ा सा और भी कम कर सकते हैं, लेकिन 5 से कम तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इसको कम लिखें शुरू शुरू में। उसकी रीज़न ये नहीं है कि अब मैं आपको ये नहीं चाह रहा कि आप कम पैसे पे काम करें, नहीं नहीं नहीं। जब आप का काम मिलना शुरू हो जाएगा, आप अपने रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर जब कहीं अब ये फ्रीलांसिंग जो है, ये इतनी वो वाली चीज़ नहीं है कि भाई इसमें इसमें काम हर वक्त मिलता है या हर वक्त नहीं मिलता। काम बहुत सारा भी आ जाता है, काम नहीं भी आता, जिस तरह आम आम बिज़नेस के अंदर होता है। तो अगर आप ये करेंगे कि जो है वो अपना आवरली रेट बहुत हाई रखेंगे या बहुत कम रखेंगे, अभी आप तो बहुत कम रखेंगे तो शुरू शुरू में आपके क्लाइंट्स आ जाएंगे, चीज़ें सेटअप हो जाएंगी, लेकिन वो भी आपको जब जब फ्यूचर के क्लाइंट्स आएंगे तो वही सोचेंगे कि यार इस बंदे ने तो बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए हैं, इतने कम पैसों पे काम किया हुआ है, तो ये तो नहीं इतना बंदा। इसलिए आप जो रिकमेंडेशन है मेरी मेरी वो तो है तकरीबन $10 पर आवर आप रखें, ठीक है। अगर नहीं रख सकते, क्योंकि मुझे भी काम नहीं मिलता था तो मैंने भी बहुत कम रखा है अपना आवरली रेट, लेकिन जब काम मिलता है तो फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कई दफ़ा वो एक बात का इशू है, लेकिन आप 5 या 10 ये दोनों में से आपकी चॉइस है, आप अपने आप को जिस काबिल समझते हैं उसके हिसाब से रखें, और अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो अपना आवरली रेट थोड़ा सा कम करें, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। अब आती है अगली बात, जो स्किल सेट है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना, डिस्क्रिप्शन के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट ये होता है स्किल सेट। अब आप इसमें तवज्जो नहीं देते लोग, ठीक है। अब अपना जो स्किल सेट आप रखेंगे, फ़र्ज़ किया एक तो शुरू शुरू में तो आपका जो स्किल सेट है वो आप खुद डिसाइड करते हैं, बाद में वो जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो आपको जिस तरह आप काम करते जाते हैं, एल्गोरिदम्स आपको उसके हिसाब से चेंजेस देते जाते हैं कि जनाब आप ये वाला स्किल सेट रखें, ये वाला आप ना रखें, फ़लाँ चीज़ को डिलीट। वो आपको रिकमेंडेशन देते हैं, 15 स्किल्स आप अब उसमें अपनी लिख सकते हैं कि जनाब मैं ये बंदा हूँ। कुछ स्किल्स तो वो होती है ना, इंग्लिश की स्किल्स के जनाब, वो अलग होती है। अपवर्क में ना इन सारी चीज़ों की लिस्टिंग होती है कि मुझे कंप्यूटर की ये स्किल्स आती हैं, जैसे मुझे ये वाला आता है माइक्रोसॉफ्ट, तो आप तकरीबन सारियों को क्लिक कर दें। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती ना तो आप सीख सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। तो आप उनको आराम से, यानी सबको क्लिक कर दें। इंग्लिश लैंग्वेज में भी जो अगर आप देखते हैं कि फलां मुझे लैटिन अमेरिकन इंग्लिश नहीं आती, मुझे यूएस वाली आती है, मुझे यूके वाली, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो मुझे फ़लाँ तो, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कई दफ़ा आप इंटरनेट पे ऐसे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं कि आप उनमें आराम से चेकअप करके तो अपनी उसको जो भी आपने चीज़ अगले बंदे को लिख के देनी है या कुछ भी, तो वो आपकी सही हो जाती है। इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उनको ना क्लिक करें, तो आप उन सारों को ही टिक कर दें, ठीक है जी। अब आते हैं जो जो मेजर स्किल्स होती हैं, वो वाली होती हैं जिनको देख देख के, जिनसे रिलेटेड जॉब्स को देख के वो आपके सामने जॉब्स की लिस्टिंग होगी। ये एक बहुत, कई दफ़ा लोग सोचते हैं यार मैंने तो ये स्किल लिखी थी, जिस तरह मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है कि मैंने ये वाली स्किल लिखी, इससे रिलेटेड आजकल कोई जॉब आ ही नहीं रही। ठीक है, फ़र्ज़ किया मैंने कई जगहों पे थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के बारे में चीज़ें पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी एक जो अपने स्किल सेट में इसको ऐड कर देता हूँ। उससे रिलेटेड मुझे चीज़ें वहाँ आना शुरू हो गई, लेकिन फिर एक टाइम आया कि मुझे कोई भी चीज़ नहीं आई। उसकी रीज़न ये है कि कई दफ़ा जब वो जॉब्स आती हैं, एक हद तक, एक ख़ास टाइम तक अगर मैं उन जॉब्स पे अप्लाई नहीं करता, ऑटोमेटिकली वो वहाँ मुझे उस टाइप की, उस स्किल से रिलेटेड जॉब्स आनी बंद हो जाती हैं सामने। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने शुरू-शुरू में फ़र्ज़ किया मैं आपने लिखूँगा जी मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं अब इसमें आपने 2 चीज़ों का टाकरा नहीं लिखना। फ़र्ज़ किया अगर आप लिख रहे हैं कि जनाब मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, तो भाई जो बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जो मैथ्स है या जो कंप्यूटर साइंस है या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जो सॉफ्टवेयर्स के हैं, वो आपकी स्किल से रिलेटेड नहीं हैं। अगर आप खुद को राइटर लिख रहे हैं तो आप वीडियो एडिटर, वो एक अलग बात है कि आप अलग से अपने अपवर्क के ऊपर 2 स्पेशल प्रोफाइल अलग से बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी जनरल प्रोफाइल जब आप बना रहे होते हैं तो आप उसमें वो नहीं लिख सकते कि जनाब मैं एट द सेम टाइम डॉक्टर भी हूँ और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ, जो कि एक मुश्किल चीज़ होती है। इसकी वजह से फिर एल्गोरिदम्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो आपको रैंक नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हमारी मिस्टेक्स हैं कि हम समझते हैं नहीं ये भी आने दो, ये भी आने दो, ये मैं कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जितना आपका स्किल सेट होना चाहिए वो सारा एक ही नीश से रिलेटेड हो उस वक्त, जो बेसिक जनरल प्रोफाइल है। जब आप स्पेशल प्रोफाइल बनाने जाएं तो भाई उसमें जो मर्जी कर लीजिएगा, उसमें उसको बनाने का अलग से तरीका होगा।
ठीक है। तो अब भी फ़र्ज़ क्या, जिस तरह मैं अपना बनाऊँ तो मैं बायोलॉजी, साइंस ट्यूटरिंग, राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, एनिमल्स से रिलेटेड चीज़ें, उसके अलावा रिसर्च, इंटरनेट रिसर्च, टेक्निकल राइटिंग, मेडिकल, एकेडमिक राइटिंग, इंटरनेट रिसर्च और माइक्रोबायोलॉजी, ये चीज़ें मुझे आती हैं। उसके बाद कंसल्टेशन, हेल्थ केयर एंड मेडिकल, ब्लॉग कंटेंट, एसईओ। ये आप गौर करें तो ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं ये मेरी लिखने से रिलेटेड हैं, बायोलॉजी, ज़िंदा चीज़ें और इन चीज़ों के मुतल्लक, साइंस के मुतल्लक लिखने से रिलेटेड हैं। इनमें कोई भी चीज़ एक दूसरे से तसादुम नहीं है। हालाँकि जब कभी मैं लिखता हूँ तो उसके बाद वो लोग जब मुझे आ जाती है उसमें, इवन अपवर्क के ऊपर मुझे कभी अपने स्पेशल प्रोफाइल्स में चीज़ें बदलने के लिए एक, क्योंकि जब आप टॉप रेटेड या हो जाते हैं या आपके पास राइजिंग टैलेंट का बैच आ जाता है तो वो आपको खुद सजेशंस भी देते हैं कि आप अपनी स्किल्स को रिव्यू करें और अगर आप चाहते हैं तो इन दो, ये जो दो हमने आपको दिए हैं ये इसमें डाल लें। तो जब आप स्किल सेट इस तरह का लिख लेते हैं जो आपसे रिलेटेड हो और यही आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में भी चीज़ें हों तो आप एक लाइनअप में चीज़ें सीधी हो जाती हैं भाई साहब, और वो आपके काम आती हैं असल में। ठीक है। तो ये स्किल सेट के मुतल्लिक ये वाला नॉलेज ज्ञान हो गया। नेक्स्ट इज़ के आप एजुकेशन अपनी एजुकेशन भी उससे रिलेटेड ही लिखेंगे और एजुकेशन को आप तरतीब से लिखेंगे, उसकी अगर आप चाहें तो तस्वीरें लगा दीजिए। पोर्टफोलियो एजुकेशन आपको ये नहीं कि जनाब मैंने मैट्रिक फलां से किया तो एफएससी, आप अपनी टॉप एजुकेशन लिखते हैं। ठीक है। अगर फर्ज किया आप ग्रेजुएशन लाजमी लिखते हैं, जो ग्रेजुएशन लिखते हैं तो फिर वो आप उसके बाद अगर आपने मास्टर्स किया तो मास्टर्स का अलग आ जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आप मैट्रिक से शुरू हो, मैंने तो जनाब 8वीं यहाँ से पास की थी और मैट्रिक यहाँ से पास किया है और एफएससी, तो ये इस तरह नहीं है। ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी जो रेगुलर जो डिग्री आप कर रहे हैं बस उसका नाम लिखते हैं। ठीक है। और कंटिन्यूड लिख दें या कंटिन्यू नहीं लिखना चाहते तो कंप्लीट कर दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। वो आप पे रिलेटेड, मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन आप लिखें अपनी वो वाली एजुकेशन जो ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। भाई अगर आप राइटिंग में आ रहे हैं तो अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे या आप ग्रेजुएशन नहीं की आपने, आप एफएससी तक हैं तो आप ना लिखिए अनटिल और अनलेस कि आपके पास बहुत कोई अच्छे इंग्लिश स्किल्स हैं और बहुत अच्छा नॉलेज है, जो आपने, कई लोगों ने बहुत सारी किताबें बचपन में पढ़ी होती हैं। तो अगर आपके पास वो वाला नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लिखने में ना आए, ये मुश्किल काम है। ठीक है। तो आप कोई एक आधा और स्किल सीख लें। स्किल क्या, कहाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्किल्स कहाँ से सीखने हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है। जो ईमानदारी से बताऊं तो जो स्किल आप सीखते हैं ना वो असल में आप कर रहे होते हैं। जो चीज़ आप कर रहे होते हैं ना वही चीज़ आप सीख रहे होते हैं। तो भाई कुछ करना शुरू कर दें। ठीक है। आप अगर मेरी पहली वीडियो देखें ना जो मेरे दूसरे चैनल पे है कि जो बायोलॉजी में मैं लेक्चर्स बनाता था, तो आप हंस पड़ेंगे कि यार ये क्या बंदा, इसको तो ये वीडियो बनानी भी नहीं आती। तो कुछ ना कुछ हद तक इंप्रूवमेंट अगर आ गई है तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। तो मसला ये है कि जो चीज़ आप कर रहे होते हैं बस आप उसमें अच्छे होते हैं। तो आप कोई एक चीज़ पकड़िए और उसको करना शुरू कर दीजिए। ये होती है स्किल डेवलपमेंट। इसके अलावा कोई, बाकी पढ़ने के लिए 100 जगह है, edx.org है। ठीक है। यहाँ से आप जाके कोई भी कोर्स, इतने हज़ारों कोर्स हैं वहाँ पे, आप वो कोई भी जाके कोर्स पढ़ लें। ठीक है। अगर इवन वहाँ पे डिग्रीज़ हैं अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है। लेकिन उसके लिए फ़ीस होती है, शायद फ्री भी होती है डिग्री, लेकिन मल्टीपल कोर्सेज तक फ्री होते हैं, लेकिन जो हैं डिग्रीज़ वो पैसे लेते हैं वो लोग। तो उसके अलावा खान अकेडमी, इनके ऊपर मैं एक अलग से कि आप अपनी स्किल्स कैसे बढ़ाएं और कौन कौन सी स्किल्स आपने हासिल करनी है अपनी आपकी नीश के हिसाब से। ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर आ गया जी कि एजुकेशन के बाद कुछ ऐसी होती हैं कि आप अपनी डिग्रीज़ वगैरह की फ़ोटोज़ लगा देते हैं कि जनाब ये मैंने ये चीज़ें की हुई हैं वो, लेकिन आपको ओरिजिनल्स एज सच वो नहीं लगानी चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें चेंज करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आपकी ओरिजिनल डिग्रीज़ को प्रिंट आउट वहाँ से कोई ना कर सके। तो नेक्स्ट लास्ट जो है वो है पोर्टफोलियोज़। पोर्टफोलियोज़ के ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है, क्योंकि ये काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अपवर्क पे अकाउंट बनाने से रिलेटेड कोई भी बात हो तो वो ये बेसिक देखें, मैं वो भी कर सकता हूँ कि कंप्यूटर खोल के तो आपको सारा उसमें बताना शुरू कर दूँगा, जनाब ये देखें, जिस तरह बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ जब जानता हूँ कि अगर आप वो चीज़ें खुद नहीं कर सकते वहाँ टाइपिंग की, और आपको नहीं पता कि यहाँ ये मैं कहूँ यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये बटन आएगा, तो भाई अगर आपको ये चीज़ें भी नहीं आती तो फिर आपको नहीं करना चाहिए ना। या आप ये चीज़ें कहीं बेसिक सीख जाएं। मैं उससे आगे की चीज़ आपको बता देता हूँ
यानी जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं ये कुछ ट्रिक्स थे अकाउंट सेटअप करने के लिए, या अगर आपने अपना अकाउंट पहले बनाया हुआ है तो उसको बेहतर करें। अब आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे मैं फर्दर वीडियोज़ बनाता जाऊँगा इस टास्क के अंदर, इस फ्रीलांसिंग के हवाले से, एटलीस्ट फ्रीलांस राइटिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। तो मैं उससे रिलेटेड आपको जो-जो चीज़ें बताता जाऊँगा, जो चीज़ें मुझे आती होंगी मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फर्दर आपको किसी और टॉपिक के मतलब कुछ ज्ञान जानना है तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं आपको उससे रिलेटेड चीज़ें बता दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।